हाईवे पे हमारा अगर 15-20 फीट का ऐसे चौड़ाई में मैंने डीजे लगा दिया, पीछे तो चोर, तो जब तक नाचने वाले नाचते रहेंगे, मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, पीछे कांवड़िए बाइक वाला कांवड़िए जो हमारे, सोचो यार, मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, कोई अगर किसी को समझ में आए तो चले जाए, 4 मीटर का याद रखिए और इतवार से आए। और मैं इसको यहीं पर जैसे ही सुबह को प्रयास करूँगा, 4 मिले में जाने में क्या रहा है उतना महसूस करेगा तो पता चलेगा। प्रांतर होता है भाई, उसके दर्द को महसूस करो, उसके पवित्रता को महसूस करो, उसके साहस को महसूस करो। हाइट और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 10-10। एक बात बताइए कि चौड़ाई और लंबाई रखने का फायदा क्या होगा सर? जो हमारे धंधा बढ़ने से अलावा समाज हित में क्या फायदा होगा ये बता दो। सामाजिक में बिल्कुल नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ठीक, आपकी बात सहमत हूँ। भाई सब सुन रहे, तुम्हारी वीडियो भी बन रही है। मैं सभी से पूछता हूँ, ज़्यादा चौड़ाई और ज़्यादा लंबाई या फिर हाइट से समाज हित का कौन सा कार्य होगा बता दो। जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, शासन के द्वारा ये सारी चीज़ें जब बताई जाती है और जैसे फिर बार बार वही बात आती है त्योहार में और बाकी सारी चीज़ों में, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे हर्षोल्लास के साथ साथ बाकी जो लोग हैं, जो बाकी जैसे कि जाम लगना, वहाँ गाड़ियाँ फंसना, किसी को किसी अन्य चीज़ के लिए जाना होता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी को एकदम हेल्थ की इमरजेंसी आती है, उसको जाना होता है और केवल अपने कारण वो नहीं पहुँच पाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और वो फिर वो जो अच्छा मैसेज के लिए है, जो एक हम त्यौहार को त्यौहार की तरह हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी मूलभूत आख्या के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है और ये तमाम लोग फिर सवाल खड़ा करते हैं। फिर बात वही आती है जो मैंने आपको कहा था कि जब कोई अपने त्यौहार का, जब कोई हमारे एक अच्छे कार्यक्रम का कोई मजाक उड़ाता है सोशल मीडिया पे रीलबाजी और वीडियोबाजी के चक्कर में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में लोग देखेंगे तो अच्छा वीडियो चलाने में भरोसा रखने वाले लोगों को ये एक मौका होता है और वो तमाम नीचे फिर सारी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। उनमें से जो करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो इस प्रकार से किसी हिंदू देवताओं का अपमान करेगा। बट कमेंट में जब 1000 लोग कमेंट करेंगे, आप किसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे? आप ही बताएं। अगर हमारे घर में अपने माता पिता को कुछ कोई व्यक्ति कह देता है, आप में से कितने लोग होंगे जो चुप बैठे रहेंगे घर में? नहीं बैठे, बुरा लगेगा। तो भगवान शिव हो गए या त्रिदेव हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, या हमारी 3 देवियां हो गई, माता सरस्वती, माता पार्वती, माता लक्ष्मी। ये जो हमारे आराध्य है, ये हमारे माता और पिता है। और वो सबसे पहले है। फिर जिन्होंने हमें इस मतलब बायोलॉजी के लिए हमें लाया, वो फिर हमारे माता पिता है। तो हमारा दिखने का दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए। आप जो कह रहे हो मैं उसको पूरा गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये कहना है, क्योंकि जब कोई त्योहार होता है, अब मान लीजिए आपके घर में शादी है, ठीक है, और पूरे रास्ते में आपने और आपके पास मान लीजिए आप बहुत सोसाइटी में आपका रुतबा है, तो रुतबे के साथ में आपने पूरा का पूरा सड़क जाम कर दिया, तो वही आपके साथ में बगल वाले मोहल्ले वाले रहने वाले लोगों की परेशानी परेशानी की नहीं है। बात जो मैं बार बार आप सभी को कहना चाह रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम देखते होंगे, एक्स देखते होंगे, तो आप पुरानी वीडियो देखिए या यूट्यूब पे वीडियो देखिए। हमारे त्योहार को कुछ लिखने पढ़ने वाले लोगों ने पता नहीं अनशन क्या क्या नाम दे दिया कि जब हमारे श्रद्धालु आते हैं, कावड़िया आते हैं, आतंक करते। कौन सा आतंक किया भाई? कभी क्या आतंक हुआ? क्योंकि हम मौका देते हैं, हम मौका इसलिए देते हैं क्योंकि छोटी बात को कुछ चीज को उस तरह से किया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे एसडीएम साहब एडीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि 2 डीजे के कॉम्पिटिशन में मान लीजिए हमेशा झगड़ा होने की गुंजाइश है, तो मैं हमेशा सभी लोगों को कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 99 मतलब 99 उनके अपराध क्षमा किए थे।
और 100वें अपराध में उन्होंने अपना सुदर्शन चलाया। तो उससे हम क्या सीखते हैं? सिर्फ देखने वाला तो सब थोड़ी है, उससे ये सीखना मिलती है हमें कि हमें संयम होना चाहिए। हमें थोड़ा अपमान आप घटक लोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, 2 कदम पीछे से कोई छोटे बात का नहीं होता। और बात होती है कि वो समय को आगे टालने की, और आपसे कोई बात नहीं भाई मुझे जाना आगे में चला जा, वो भी खुश होता था कि आगे क्या बात है, और आप 10 मिनट पीछे से चलोगे। बात कहाँ की है? सामंजस्य। लेकिन जहां बात अहम भाव की आती है कि नहीं तू क्यों आगे जाएगा, मैं ही जाऊंगा, है ना। अब ये किसके बस में है? ये आपके बस में। आपके सामने बहुत बार छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, ये हमेशा मैं शादी के डीजे में विशेष तौर पे देखता हूँ, और यहाँ डीजे चल रहा है उसको ध्यान ही नहीं है कि आगे बच्चा बैठा है या वहां पे कोई नीचे बैठा है, वो अपने इसमें चलता रहता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था, क्योंकि सामने बक्से लगे होते, पीछे भी लगे होते, सामने भी लगे, तो उसमें दिखाई नहीं देगा। तो आपके डीजे में अगर चलाने वाला है तो साथ में बगल की सीट में बैठने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि वो उसको हम लोगों ने तो अभी लेने वाले मिरर लगाने छोड़ दिए ना, 2 व्हीलर पे दिखाई देते और 4 व्हीलर वाले बंद करके बैठ जाते हैं। तो एटलीस्ट डीजे के समय में आपके बगल में, ड्राइवर के बगल में आपका एक सहयोगी बैठा हो कि जो देने वाले देखे गाड़ी निकाले, जिससे बहुत बार नहीं देखा, मैं तुम्हें आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियों में रहेगा कि एक्स्ट्रा पैसा को देगा, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा को पड़ेगा 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, अगर रहेगा तो स्वागत है, ठीक है।